हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 18 नवंबर। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसे पहली बार साल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मनाया गया था। इसी असेंबली से तय हुआ था कि दुनिया भर में साल 1950 से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। इस साल की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 14 मई। देखिए, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन को अपनाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक विकास पर खेल के सकारात्मक प्रभाव की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 6 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अलेक्जेंडर वुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी सर्बिया, ऑप्शन डी मलेशिया। देखिए, अलेक्जेंडर वुसिच को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। अलेक्जेंडर वुसिच 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे हैं और 2022 से वे सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उन्होंने 2014 से 2016 और 2016 से 2017 तक 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सर्बिया एक लैंडलॉक देश है जो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सर्बिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस रणवीर, ऑप्शन सी आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन डी आईएनएस वलसूरा। देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने आईएनएस वलसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। यह देश के लिए असाधारण सेवाओं हेतु भारत में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 3 रक्षा बलों में से भारतीय नौसेना वर्ष 1991 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। वलसूरा नाम 2 तमिल शब्दों वाल यानी अर्थात तलवार और सोरा अर्थात सार्क के संयोजन से लिया गया है। सौराष्ट्र के तट पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्वॉर्डरफिश के कारण इसे उपयुक्त माना गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी आईएनएस वलसूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हाल ही में हरियाणा विधानसभा द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव किया गया है। इसके पूरा हो जाने के बाद यह नहर हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और व्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी। प्रस्तावित सतलुज यमुना लिंक नहर 214 किलोमीटर लंबी नहर है जो सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से एशियाई विकास बैंक ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह सकती है? ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 5.5%।
देखिए, एशियाई विकास बैंक ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 7.5% रह सकती है। हालांकि चीन जनवरी से दिसंबर 2022 के बीच 5% की वृद्धि दर्ज कर सकता है। एडीबी के परिदृश्य 2022 में कहा गया है कि भारत की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 8% तक पहुंच सकती है, जबकि 2023 में चीन की वृद्धि दर घटकर 4.8% रह सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 7.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना में दी गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पटना। देखिए, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट XE ने हाल ही में दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस का यह केस मुंबई में मिला है। अब ऐसे में इस बात की आशंका है कि इसका संक्रमण देश के दूसरे इलाकों में फैल सकता है। कोरोना के घटते मामलों के बीच कोरोना के XE वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नया XE वेरिएंट पहली बार 19 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। ये दो अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसमें आपका BA.1 तथा BA.2 का एक म्यूटेंट हाइब्रिड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए टेम्पल 180, ऑप्शन बी टेम्पल 90, ऑप्शन सी टेम्पल 120, ऑप्शन डी टेम्पल 360। देखिए, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा इस पोर्टल का अनावरण किया गया। इस पोर्टल को सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप बनाया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के माध्यम से देश के मंदिरों में विभिन्न लाइव कैमरा फीड द्वारा 24 घंटे मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकता है। शीघ्र ही श्रद्धालु इस पोर्टल पर 4 धामों अर्थात बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, रामेश्वरम तमिलनाडु और पूरी उड़ीसा से 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी टेम्पल 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव का आयोजन राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में किया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे राज्य में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मार्च से अप्रैल तक चलने वाले इस उत्सव की अवधि के दौरान महिलाएं भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करती है। यह त्योहार फसल, बसंत, प्रसव और वैवाहिक निष्ठा के जश्न के रूप में मनाया जाता है। चैत्र के पहले दिन यह त्योहार शुरू होता है और 16 दिन तक चलता है। गणगौर के इस त्योहार पर मिट्टी से माता गौरी की प्रतिमाएं निर्मित की जाती है। कुछ राजपूत परिवारों में प्रतिष्ठित चित्रकारों द्वारा प्रतिवर्ष स्थायी लकड़ी की छवियों को चित्रित किया जाता है, जिन्हें इस त्योहार की पूर्व संध्या पर माथेरान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। देखिए, अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना को 5 अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के उद्देश्यों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ताकि व्यापार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में
निपुण एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता को कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 6 वर्ष। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।